नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टांग योग के प्रथम अंग के बारे में, जिसे हम यम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यम के अंतर्गत 5 प्रकार के साधन बताए गए हैं, जिनकी साधना करने से हम यम को सिद्ध कर सकते हैं और आगे की प्रक्रियाओं में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यम को सिद्ध करने के लिए वो कौन से साधन हैं और उनका क्या महत्व है, इसके बारे में हम बताते हैं। यम के अंतर्गत 5 साधन बताए गए हैं, जो कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के दूसरे अध्याय के, जिसे हम साधनपाद के नाम से जानते हैं, साधनपाद के 30वें सूत्र के अंतर्गत बताया गया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। मतलब ये जो 5 साधन हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो साधन हैं, इन्हीं को हम यम के नाम से जानते हैं। वेदों के अंदर इसका वर्णन आता है कि यम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने चित्त को नियंत्रण में लाते हैं और इसको हिंसा और इसके अलावा जो भी हिंसा में प्रवृत्त करने वाले जो कारण हैं, जो कारक है, उनसे हमें किस प्रकार अपने चित्त को दूर रखना है, किस प्रकार अपने चित्त को नियंत्रण में रखना है, ये हमें वेदों के अंदर बताया गया है कि इसे ही हम यम कहते हैं। यम का इस आधार पर यह अर्थ निकलता है कि यम हमें हिंसा जनित कार्यों में प्रवृत्त होने से बचाते हैं। यम का पालन करने वाला हर उस कार्य से अपने आप को पृथक रखना चाहता है जो हिंसा जनित कार्यों से हमें दूर रखे। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अंदर 30वें सूत्र में यह बताया है कि ये 5 जो अंग हैं वो यम कहलाते हैं। और आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि जाति देश काल समया नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात उक्त अहिंसा आदि का अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात सबके साथ, सब जगह पर, सब समय में समान भाव से किया जाता है, तब ये महाव्रत हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम किसी दिन का, किसी समय का या किसी विशेष जीव का इस तरह से हम प्रतिबंध न लगाएं, बल्कि सभी जीवों के लिए सभी समय पर और सभी स्थानों पर हम अहिंसा का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अन्य जितने भी यम के साधन हैं उनका पालन करते हैं, तो यह महाव्रत हो जाते हैं। इनकी जो साधना है वो महाव्रतों में गिनी जाती है। और यही योग की आगे की जो श्रेणियां हैं, आगे के जो स्तर हैं, वहाँ पहुँचने की एक मूलभूत आवश्यकता होती है। जो इन महाव्रत का अच्छे तरीके से पालन करता है, वही योग के आगे के अंगों की तरफ बढ़ सकता है और उनमें अपने आप को सफल बना सकता है, जिससे उनके हर एक साधन में, हर एक अंग में उन्हें निपुणता प्राप्त होती है और वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यम के अन्य जो भाग हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनके बारे में चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे से समझ पाएं, इनकी जो व्याख्या है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप तक मैं पहुंचा पाऊं। तब तक इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका यम से संबंधित या अष्टांग योग से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।